अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मोल, ब्रीफली उसको डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। ये जो मोलर वॉल्यूम है इसमें दो वर्ड हैं, मोलर और वॉल्यूम। ये मोलर है वर्ड, ये मोल से निकला है। इसके लिए आपको कंसेप्ट ऑफ मोल का लेक्चर क्लियर होना लाजमी है। अगर वो लेक्चर किसने नहीं देखा, अगर न्यू है कोई, तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका बायो लिंक होगा, उसको आपने लाजमी अच्छे से देखना है और फिर इस लेक्चर को आके आपने समझना है। अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, इस जो हमारा टॉपिक है आज का मोलर वॉल्यूम, इसको सबसे पहले इसका थोड़ा अगर कंसेप्ट देखें तो जो कंसेप्ट ऑफ मोल है उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी मेरे पास एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है या नंबर ऑफ आयन्स हैं, उनके मैस को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, हम कहेंगे दैट इज मोल। हम कहेंगे ये 1 मोल है। सही। अब उसी अगर कोई मैं उनकी जगह गैस ले लूं, कोई भी गैस है, उसका मैं कहता हूं 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल है, उसको मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी कंडीशंस अप्लाई करता हूं उसके ऊपर, तो उसका जो वॉल्यूम मेरे पास निकलता है वो स्पेशल वॉल्यूम, वो एक खास अमाउंट है, वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। उस वॉल्यूम को मैं कहता हूं दैट इज मोलर वॉल्यूम। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, तो डिफिनेशन आपने देखनी है कि when amount of gas is 1 mole at STP, कोई भी गैस है उसकी अमाउंट अगर 1 मोल है STP के ऊपर, एट STP, then its volume will be 22.414 डेसीमीटर क्यूब is called molar volume। आपको तकरीबन समझ आ गई उसकी आ गई होगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। कहते हैं जैसे, अच्छा मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ाया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर भी बहुत आसान सा उसका कंसेप्ट था। मैंने कहा था कि उसमें एक स्पेशल एवोगैड्रो ने वैल्यू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि 1 मोल अगर मेरे पास कोई नंबर ऑफ कोई भी गैस है, कोई भी एटम एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, जो कुछ भी है, अगर उसके 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते थे? आपको याद होगा 6.02 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। अब उनकी स्पेसिफिक वैल्यू थी। इसी तरह जो मोलर वॉल्यूम है, इसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू है 1 मोल गैस के लिए। इधर वर्ड मैंने गैस का यूज किया, तो ये स्पेशल मोलर वॉल्यूम गैस के लिए ही है। आपने याद रखना है कि गैस वर्ड होगा तो हम कहेंगे ये हमने कंडीशन अप्लाई की और इतना उसका वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर मेरे पास एक बीकर है, अस्यूम करें एक मेरे पास बीकर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, एक बीकर है, उसको मैं ऊपर से बंद कर देता हूं, उसके अंदर फिल कर देता हूं गैस से फिल कर दिया मैंने सिलेंडर को या बीकर को। अब उसको मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, उसको मैं एसटीपी के ऊपर रख देता हूं, ठीक है, एसटीपी के ऊपर। एसटीपी में क्या है? स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल प्रेशर है। अगर एसटीपी की बात ना करें तो मेरे पास टेम्परेचर वेरी कर सकता है। टेम्परेचर की 3 कैटेगरीज हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, यू नो वेल। अगर एसटीपी टेम्परेचर को देखें तो 0 सेल्सियस से लेकर 100 तक जाता है, 100 से ऊपर भी जाता है, अबव द 100 हो सकता है। अगर प्रेशर को देखें तो 1 एटीएम से 760 एटीएम तक भी जाता है सॉरी, तो इससे अबव भी जा सकता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं टेम्परेचर प्रेशर को, टेम्परेचर मैंने कह दिया कि ये 0 सेल्सियस है मेरे पास, और प्रेशर जो है ये 1 एटीएम है, और जो अमाउंट ऑफ गैस है, ये गैस मैं कह देता हूँ ये सारी गैस है, पार्टिकल्स जो अंदर पड़े हैं बीकर के अंदर, वो गैस के पार्टिकल्स हैं। अब गैस की अमाउंट 1 मोल है और कंडीशन अप्लाई की टेम्परेचर और प्रेशर, तो इस कंडीशन के ऊपर मेरे पास जो वॉल्यूम होगा इस गैस का, वो मेरे पास होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट भी आपने याद रखना है गैस का वॉल्यूम का, गैस के वॉल्यूम का यूनिट कितना होगा? डेसीमीटर क्यूब।
और होगा कितना, इसकी वैल्यू कितना है 22.4 कह सकते हो या 22.414 कह सकते हो। अच्छा ये था छोटा सा इसका कंसेप्ट, तकरीबन आपको क्लियर होगा। अच्छा ये आप कहते हो कि ये स्पेसिफिक वैल्यू है, वैसे कोई भी अगर आप बीकर लेते हो, कोई भी लिक्विड या गैस आप उसकी में मेजर करते हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हो या ब्यूरेट लेते हो, ब्यूरेट आपको पता है टाइट्रेशन में यूज होती है, उसके फिल करते हो, उसकी कैलिब्रेशन की होती है पहले से, तो आप देखते हो कि इतना अमाउंट तक फिल हो गई तो ये इतना वॉल्यूम हुआ। जैसे कि मैं लेता हूँ 8 ml का लेता हूँ, 1 2 3 4 5 8 तक 8 ml का एक मैंने बीकर लिया, तो उसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। तो जब 5 तक पहुंचा, मैंने कहा तो 5 तक जब इसकी अपर मिनिस्कस पहुंची, मैंने कहा ये 5 ml इसका वॉल्यूम है इस लिक्विड का। लेकिन इसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं है, मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ इस कंडीशन के ऊपर जब हम मेजर करता हूँ इसका वॉल्यूम इतना निकलता है 22.414, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको आपने याद रखना है। ये फर्दर आपके एफएससी के न्यूमेरिकल्स के अंदर एमडीकेट की जो आपके एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आते हैं एमडीकेट के पेपर में, उसमें भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये काफ़ी आगे यूजफुल है। अच्छा इस मोलर वॉल्यूम के हवाले से कुछ बातें हैं, कुछ रिलेशंस हैं, मोल, मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक मास या मोलर मास, इन चारों को अगर मैं रिलेट करूं तो किस तरह होगा। अगर मैं कहूं कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस का 1 मोल है, अगर उसको एसटीपी के ऊपर मैं रखूं तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सही हो गया। और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं 6.02 into 10⁻23, तो इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 हो जाएगा। होगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा, क्योंकि गैस है, गैस लिखा ना मैंने, एनी गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है, गैसेस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म या डायटोमिक फॉर्म, ओनली जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है नोबल गैसेस का, वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, बाकी सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं होते। अब अगर मैं इस गैस की जगह कोई स्पेसिफिक गैस लेता हूं कि 1 मोल ऑफ H2 कि हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल, 1 मोल है इसका हाइड्रोजन गैस का एट एसटीपी, ये कितने के बराबर होगा, ये भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अगर इसका मैं एटॉमिक मास निकालूं या मोलर मास निकालूं, कितना होगा, H2 है, एक हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1.008 ग्राम, और H2 का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 2.016 ग्राम, ठीक है। अब इसको मैं 2 ग्राम लिख देता हूँ, सही है, 2 ग्राम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, इसमें वही होंगे, क्योंकि 1 मोल हमने लिया हुआ है, 1 मोल लिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है कितने होते हैं, यू नो वेल कि एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि एक मैं 2 गैसेस बता दी, अगर आपको ये क्लियर हो गई हैं तो एक और मैं गैस दे रहा हूँ आपको, NH3 गैस है, जो कि यूरिया फर्टिलाइज़र की तैयारी में ये प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसके बगैर यूरिया फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन भी नहीं सकती, तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अगर मैं इसका 1 मोल लूँ, 1 मोल ऑफ NH3 अमोनिया गैस एट STP, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या मोलर मास, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये आपने फाइंड करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका आंसर देना है। तो देखते हैं किस किस का आंसर ठीक है। तो कुछ रिलेशंस है, रिलेशंस आप देख लें। तो यार कुछ गला मेरा ख़राब है, तो इसके लिए कुछ रिलेशंस हैं, मास ऑफ एनी गैस एट STP देन यू कैन फाइंड वॉल्यूम,
कि कोई भी गैस है उसका मास हमें फाइंड है, तो उसका वॉल्यूम आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर वॉल्यूम फाइंड है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशंस हैं, इसके ऊपर किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम आपको गिवन है, यू कैन फाइंड द मास ऑफ एनी गैस, तो आप मास उसका फाइंड कर सकते हो। इसी तरह जो मोल है, अगर मोल आपको फाइंड है तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, मास भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम या मास फाइंड है तो आप मोल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, तो मोल का भी रिलेशन है, ये तीन चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उस रिलेशन के जो न्यूमेरिकल हैं, डेंसिटी भी इसमें आती है, डेंसिटी का भी रिलेशन है, इंशाल्लाह कल इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एमडी कैट में इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एमडी कैट के एमसीक्यूज में, और जो एफएससी के एमसीक्यूज उधर से भी कोई ना कोई एमसीक्यूज यहाँ से बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका अच्छे से आपने ऑब्जर्व करना है। तो आज के लेक्चर इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।